नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर भले ही छठे चरण में मतदान होना है, लेकिन यहां सियासी पारा अभी से हाई है। यहां की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद से सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज है। सभी की नजर अब इस पर टिकी है कि राजा भैया किस पार्टी का समर्थन करेंगे। इस सबके बीच रघुराज प्रताप सिंह ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर खुलकर बात की और अपनी आगामी रणनीति के बारे में भी बताया। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर राजा भैया ने कहा कि पहली बार मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी मुलाकात रही, कोई मुलाकात की ऐसी वजह नहीं रही। संयोग है कि 10 साल में अभी तक मुलाकात ही नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में बसपा और कांग्रेस से बड़ा हमारा दल है, इसलिए हम उनसे भी बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं। बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2019 में हमारा कोई गठबंधन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार क्या करना है इसे लेकर 2 दिन बाद हमारी बैठक हो रही है और उसे बैठक में हम फैसला लेंगे कि हमें क्या करना है। जब कार्यकर्ता और समर्थक बैठेंगे तो वो अपने मन की बात कहेंगे और उसके बाद ही तय होगा कि किसके साथ जाएंगे। लेकिन गठबंधन का वक्त अब निकल चुका है, लेकिन देखते हैं कि बीजेपी को समर्थन का कोई विचार आता है या फिर नहीं। इस चुनाव से पहले राजपूत समाज की नाराजगी के सवाल पर राजा भैया ने कहा कि बात ठाकुर और राजपूतों की नहीं है। कुंडा में 10,000 से ज्यादा राजपूत के वोट नहीं है, हमें सर्व समाज का वोट मिलता रहा है। ठाकुरों और क्षत्रियों में नाराजगी थी, मीडिया में भी दिखाया गया, सभी लोग जानते हैं। हम तो विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी को हमेशा से समर्थन देते आए हैं, वो भी बिना मांगे। उत्तर को हमेशा से समर्थन देते आए हैं, वो भी बिना मांगे। उत्तर प्रदेश में अभी मतदाता भी असमंजस में है, मतदाताओं की स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसीलिए मैंने भी अपने लोगों को बुलाया है, उनमें हम विचार जानेंगे, उसके बाद हम उनके बाद कोई फैसला लेंगे। धनंजय सिंह की जेल से बाहर आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसको लेकर बीजेपी से हमारी कोई भी डील की भूमिका नहीं है। धनंजय सिंह या श्रीकला धनंजय सिंह क्या करेंगे, भाजपा में जाएंगे या नहीं, ये वही बता सकते हैं, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। वहीं अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे संबंध किसी से खराब नहीं है। ये सही है कि अखिलेश यादव से संबंधों में कुछ तल्खी आई थी, लेकिन अब सारी तल्खी दूर हो गई है और तल्खी रहनी भी नहीं चाहिए। सियासत में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई है, बीजेपी की लहर है या नहीं, ये हमसे मत पूछिए, हमारी मीटिंग के बाद ही हम इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। बता दें कि राजा भैया ने बीते सप्ताह गृह मंत्री अमित शाह से बेंगलुरु में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद राजा भैया की प्रभाव वाली सीटों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हुई थी। हालांकि अब तक राजा भैया की ओर से किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया है। हो सकता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद राजा भैया इन सीटों को लेकर किसी को समर्थन करने की घोषणा करें। चूंकि कौशाम्बी सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई थी और यहां से राजा भैया की पार्टी की ओर से किसी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।